हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट विद प्रकाश में। आज हम बात करने वाले हैं SIR 2026 झारखंड के जो SIR चल रही है 30 जून से आपका चलने वाली है 29 जुलाई तक, और सभी वोटर को BLO के द्वारा जो है गणना प्रपत्र दे दिया गया है। कुछ इस प्रकार का जो है आपका गणना प्रपत्र होता है, जिसे आपको BLO 2 कॉपी में आपके घर पहुंचाकर के दे रही है। और जिनका इस वीडियो में हम बात करेंगे जिनका कि 2003 में लास्ट SIR में या फिर 2002 में आपका जो है वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, आपके परिवार में माता पिता किन्हीं का भी नाम नहीं है, किसी कारणवश 2003 में SIR में छूट चुके थे, या फिर कोई कारण हो जिसमें कि आपका 2003 का डिटेल्स मिल नहीं रहा है, 2003 में नाम नहीं है, आपके माता पिता दादा दादी किसी का भी नाम नहीं हो, ये जो है पुरुष और महिला दोनों के लिए जो है लागू होती है। किन्हीं का अगर नाम नहीं है तो आपको जो है इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, क्या भरना होगा, ये जो लास्ट SIR का डिटेल्स आपसे मांगा जा रहा है 2 कॉलम में, इसे जो है आपको कैसे भरना है और इस प्रकार का रहता है जिसमें आपका, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है आपका डिटेल्स रहता है, मतदाता का नाम, ईपिक संख्या वगैरह। यहाँ पर क्रम संख्या, आपका विधानसभा और संसदीय क्षेत्र का किसी एक का नाम रहता है, QR कोड रहता है, आपका BLO नाम एवं नंबर ऊपर में है, और यहाँ पर जो है आप वर्तमान का फ़ोटो है, आपको जो है एक अभी जो है करेंट वाला फ़ोटो यहाँ पर चिपकाना है, जो कलर फ़ोटो होगा आपका यहाँ पर फ़ोटो चिपकाना है। और इसके नीचे आपको 2 कॉलम आपको देखने को मिलते हैं, इन दोनों कॉलम में क्या भरना है या नहीं भरना है आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले आपको करना है क्या कि जो है ये पर्सनल डिटेल वाला कॉलम को आपको फिल करना है। पर्सनल डिटेल में क्या फिल होगा, जन्म तिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पिता या अभिभावक का नाम, पिता या अभिभावक का जो है वोटर ID नंबर अगर उपलब्ध हो तो, या फिर नहीं है तो इसे खाली छोड़ सकते हैं। फिर जो है माँ का नाम, माता का भी वोटर ID नंबर अगर अवेलेबल होगा तो इसे आपको भरना है, नहीं तो छोड़ देना है। फिर जो है अगर आप जो है पुरुष हैं तो आप अपनी पत्नी का डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे, और अगर महिला हैं तो आप अपने पति का जो है यहाँ पर डिटेल्स को फिल करना है, और उनका जो है ईपिक नंबर अगर अवेलेबल है, वोटर ID नंबर अवेलेबल है तो यहाँ पर भरेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ आपको इस फॉर्मेट में भरना है, जैसे आपका 1/1/1996 है तो 01/01/1996 आपको कर देना है। उसके बाद जो है आधार नंबर आपको डालना है, आधार नंबर आप डाल दिए। उसके बाद जो है आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद आपको फिल करना है। उसके बाद जो है अपने पिता का नाम, आप जो है महिला हो या पुरुष हो, यहाँ पर आपको पिता का ही नाम आपको डालना है। उसके बाद जो है अगर अवेलेबल होता है वोटर ID नंबर अभी का तो डालिए, नहीं तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं, उपलब्ध हो तो डाल दीजिए इसे। और उसके बाद जो है माता का नाम यहाँ पर फिल करना है, और माता का अगर ईपिक नंबर वोटर ID नंबर अवेलेबल है तो डालिए, नहीं तो इसे भी आप छोड़ सकते हैं। और अगर महिला हैं तो यहाँ पर आप पति का नाम भरेंगे, अगर आप पुरुष हैं तो आप अपनी पत्नी का नाम भरेंगे, और उनका जो है ईपिक नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। ये फॉर्म हो गया आपका कंप्लीट। आपको जो है इसमें और इसमें नहीं भरना है, क्योंकि आपके पास ना आपका 2003 का डिटेल्स है, ना आपके माता का है, ना पिता का, ना दादा का या दादी का, किसी का अगर आपके पास डिटेल्स उपलब्ध नहीं है तो इसे जो है आपको नहीं भरना है। अगर है तो यहाँ पर जो है 2003 में अगर आपका ही नाम है तो इसे भरेंगे, और अगर आपके रिश्तेदार यानी माता पिता दादा दादी किसी का नाम है तो उसे इसमें भरेंगे। इस पर भी जो है एक वीडियो बना दिए हैं, हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरा था कि अगर आपका जो है ही नहीं कहीं नाम 2003 या 2002 के किसी भी राज्य में कहीं भी आप रहते हो, उस लिस्ट में नहीं है तो आपको क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे और कैसे भराएगा, तो इसे आपको खाली छोड़ देना है। और यहाँ पर जो है आपको अपना सिग्नेचर या फिर जो है
सिग्नेचर या फिर आपको बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाना है और बीएलओ को सबमिट कर देना है दोनों कॉपी में ऐसा ही फिल करके। यहाँ तक तो आप समझ गए कि क्या जो है आपको भरना था। अब जो है ये डिटेल्स नहीं भरे तो आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। तो क्या आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा और कब जो है मांगा जाएगा उसे जो है हम देखने वाले हैं। तो जब इस फॉर्म आपको जो है अभी बीएलओ केवल ये फॉर्म दे रहे हैं 2 कॉपी में, एक आपके पास रह जाएगा, एक बीएलओ ले जाएंगे और वो जब इसे ऑनलाइन चढ़ाएंगे उसके बाद जो है आपको नोटिस होगी। अभी केवल आपको फॉर्म देते हैं और फॉर्म लेते हैं, यही कार्यक्रम अभी चलेगा। और उसके बाद जब आपको नोटिस होगी आपसे जो है नाम के साथ आपका पता के साथ मेंशन किया जाएगा कि आप जो है मतलब कि झारखंड के होने का या फिर आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट के होने का प्रमाण दीजिए। तो क्या प्रमाण देना होगा कि आप जो है यहाँ के वोटर हैं। तो उसका जो है आपके पास जो है ये जो आया होगा तो इसी के पीछे जो है आपके सामने होगा कुछ इस तरह का जानकारी लिखा हुआ। जब नोटिस आएगा उसके बाद जो है क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होंगे, इसमें आपको सारी जानकारी देखने को मिलती है। तो हम जो है केवल टॉपिक पर बात करेंगे क्या आपको जानकारी देनी है और कब देनी होगी। तो 29 जुलाई तक जो है एसआईआर का प्रक्रिया चलने वाला है। तो उसके बाद जो है ड्राफ्ट रोल जारी होगा। ड्राफ्ट रोल के समय में ही आपके पास जो है एक नोटिस आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है नोटिस में मेंशन रहेगा कि आप जो है यहाँ के हैं वोटर, तो किस आधार पर आप वोटर हैं। तो उसके लिए जो है डॉक्यूमेंट की सूची दी गई है, क्या डॉक्यूमेंट आपकी लगने वाली है। अगर इसे नहीं करते हैं तो आपका नाम कट जाएगा और इस वीडियो को आप पूरी नहीं देखते हैं तो आपको जो है समझ में कुछ नहीं आएगा कि क्या आपको देना है और कब देना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो आपके सामने पहला पॉइंट है, यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ हो तो आपको जो है नीचे दी गई सूची में से स्वयं के कोई भी उपलब्ध कोई एक जो है आपको जन्म तिथि या जन्म स्थान के प्रमाणित करता हो डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, स्वयं की, आपकी खुद की। यदि आपकी जन्म जो है 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच, यानी 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में जन्म हुआ है तो आपको नीचे दी गई सूची, मैं सूची दिखाऊंगा, उसमें से जो है किन्हीं का जो है सूची में स्वयं के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराएं जो जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो। और सूची में जो है माता या पिता कोई एक का भी जो है अभिलेख उपलब्ध कराते हैं तो आप जो है यहाँ पर प्रमाणित हो जाते हैं, माता या पिता किसी एक का भी। और अगर आपकी है तो आप अपनी भी स्वयं की डिटेल्स यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद देखेंगे जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ हो उनके लिए नीचे दी गई सूची में स्वयं का कोई अभिलेख उपलब्ध कराएं, जन्म तिथि या जन्म स्थान का, या फिर जो है पिता का कोई अभिलेख उपलब्ध कराएं जन्म तिथि या जन्म स्थान का प्रमाणित करता हो, या फिर जो है माता का कोई अभिलेख उपलब्ध कराएं जो जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करता है। यदि अभिभावक में कोई भारतीय नहीं है तो अपने जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट वीज़ा की एक प्रति उपलब्ध कराएं। यहाँ पर आप समझे कि इसमें जो है माता और पिता दोनों का डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है। अगर आपका 2004 के बाद का जन्म है और आपके परिवार में किन्हीं का 2003 का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। यदि भारत के बाहर जन्म हुआ है तो विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें। यदि पंजीकरण नागरिकताकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है तो उसका जो है प्रमाण पत्र संलग्न करना है। अब जो है 11 डॉक्यूमेंट आपको दिए हैं जमा करने के लिए कि क्या आप कर सकते हैं जमा। अगर आपका जो है 2003 या लास्ट एसआईआर में नाम नहीं है तो इसी में आपको देखने को मिलते हैं। इसमें आप देखेंगे तो 12 है एक आधार को लेकर के, लेकिन आधार केवल वैलिड नहीं है, इसके साथ आपको 11 में से किसी एक को देना होगा। और एज के हिसाब से किन्हीं का 2 डॉक्यूमेंट, किसी का खुद का डॉक्यूमेंट, किसी का माता या पिता का डॉक्यूमेंट या फिर माता पिता दोनों का डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो पहला डॉक्यूमेंट क्या है
किसी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम के नियमित कर्मचारी पेंशनभोगी की जारी किया गया कोई पहचान पत्र या फिर पेंशन भुगतान आदेश, इसे जो है आपको सबमिट कराना होगा। ये पहला। दूसरा है 1/7/1987 से पहले भारतीय स्थानीय प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघर, LIC, सार्वजनिक क्षेत्रों में उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई पहचान पत्र या प्रमाण पत्र या अभिलेख, इससे रिलेटेड, यानी बैंक, LIC, डाकघर, सार्वजनिक क्षेत्र, स्थानीय सरकार, किसी भी तरह का दस्तावेज है आपके पास तो आप उसे सबमिट करेंगे। तीसरा जो है सक्षम पदाधिकारी द्वारा जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया। चौथा है पासपोर्ट। और पांचवा है मान्यता प्राप्त बोर्ड से विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या शैक्षिक प्रमाण पत्र। अगर आप जो है मैट्रिक पास हैं तो आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट या मार्कशीट को सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलता है सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये भी जो है आपका लगने वाला है। उसके बाद जो है आप देखेंगे वन अधिकार प्रमाण पत्र। अगर आपके पास जो जारी किया गया वन अधिकार प्रमाण पत्र है तो उसे आप इस प्रकार फिल करेंगे। उसके बाद जो है सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी OBC, SC, ST या कोई जाति प्रमाण पत्र, आपको जो है जाति प्रमाण पत्र अगर है आपके पास तो जाति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेंगे, वो भी डॉक्यूमेंट वैलिड होने वाला है। निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र दोनों भी आप बना करके रख सकते हैं, क्योंकि नोटिस होने के बाद जो है आपको जो है ERO के पास सबमिट करने होंगे ये डॉक्यूमेंट। उसके बाद जो है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, यहाँ जहाँ भी हो तो उसका जो है नागरिक रजिस्टर अगर है तो दे सकते हैं। 10वां जो है राज्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर। राज्य या स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा, ये आपके स्कूल या फिर BLO के द्वारा या फिर सहिया वगैरह के द्वारा जारी किया जाता है, बनाया जाता है परिवार रजिस्टर। उसके बाद 11 में है सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र, ये भी आपके पास है तो आप इसे जमा कर सकते हैं। आधार के लिए आयोग के पत्र संख्या 23/2025 ERS खंड 2 दिनांक 9/9/2025 अनुलग्न 2 जारी निर्देश लागू होंगे। आधार के साथ आपको ये सारे डॉक्यूमेंट में से कोई एक या कोई 2 डॉक्यूमेंट आपके या फिर आपके माता पिता एज के अनुसार इसे आपको देखना है और वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, ताकि आपको समझ में आए कि क्या डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करना है, क्या हम बना सकते हैं, और तभी जो है आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में आने वाला है। नहीं तो जो है आपका नाम कट जाएगा। और जिनका 2003 में नाम नहीं था उसी के लिए ये वीडियो था। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसके रिलेटेड कोई अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसका जो है हम जवाब देने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।